चलो बच्चों स्टार्ट करेंगे सेशन को। 1 भी एक थ्योरम रह गई है, उसको स्टार्ट करेंगे। अब बात करेंगे, सीधा क्लास के बाहर खड़ा कर दूंगा, ठीक है। और अगर बात होगी सीधा एडमिशन कैंसिल, बाय बाय। नाउ ये थ्योरम जो है ना, लास्ट टाइम 2015 में आई। कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए सर। पर अचानक ये हुआ, लास्ट टाइम 2024 में ये थ्योरम आ चुकी है। तो बच्चे कह रहे हैं भाई इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि खत्म, छोड़ दिए, आ गई लास्ट ईयर। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं रहता है यहाँ पर, हर थ्योरम ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस थ्योरम। स्टार्ट करेंगे इसको कैसे कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा लेंथी जाएगी, बी पेशेंस। लेट्स स्टार्ट। सर इसको शुरुआत कैसा करना है, देखिए दिस एक्चुअली पेयर ऑफ लाइन और equals to 0 and another line is given to me. These three lines, ये दो है और ये एक है, these three lines form equilateral triangle. क्या बना रहे हैं? Equilateral triangle बना रहे हैं। And with the area, what's the condition of equilateral triangle? All three sides are equal and all three angles are also equal. 60 degree, 60 degree, 60 degree. तीनों एंगल्स क्या होना चाहिए? 60 डिग्री। देन ओनली वी कैन से दैट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल कब होगा? जब तीनों साइड इक्वल हो या फिर तीनों एंगल्स क्या हो? 60 डिग्री हो। देन ओनली वी से इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है सर, लेट्स मूव विद द एंगल्स, ट्राई टू ब्रिंग द एंगल्स। अब ये जो 3 है, इस 3 पे हम फोकस करेंगे। तो ये 3 है, इसको मैं √3 स्क्वायर लिख सकता हूं और साथ में एक टर्म भी है स्क्वायर में। तो मैं क्या करूंगा, √3 इंटू दिस टर्म होल स्क्वायर लिखूंगा। मैं ये 3 को मैं √3 स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है। नाउ दिस विल बी LX प्लस MY स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर mx minus ly square equals to 0. This will become lx plus my square √3 mx minus ly square equals to 0. Now it is in the form of a square minus b square. So what's the formula of a square minus b square? a minus b, a plus b, या a plus b बोलो, a minus b बोलो। तो एक बार माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे। हाउ कैन सर? देखो बहुत बड़ा, एक बार प्लस में LX प्लस MY प्लस √3 MX माइनस LY, ये बना A प्लस B। सिमिलरली A माइनस B सर, LX प्लस MY माइनस √3 इंटू mx माइनस ly, a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, ये इक्वल्स टू 0। सर यहां से 2 लाइन बनेंगे, यहां पर 2 लाइन, इधर तवज्जो देना, ठीक है ना। बोर्ड पे देखो, तुम ही देखे, तुम ही शुरुआत करो, यहां तवज्जो दो। अब ये टर्म है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है देखो। तो इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे और इसको भी इक्वल्स टू 0 करेंगे। LX, इसको सर रीराइट करेंगे। We will open up the brackets. LX MY √3 MX minus √3 LY, LX MY minus √3 MX minus into minus plus √3 LY equals to 0। सर इन दो टर्म से x कॉमन लेंगे और इन दो टर्म से क्या कॉमन लेंगे? y। तो ये बन जाएगा
एल प्लस रूट 3m इंटू एक्स और प्लस m माइनस रूट 3l इंटू वाई, और ये बन जाएगा, इन दो टर्म से x कॉमन लेंगे, l माइनस रूट 3m इंटू एक्स, और इन दो टर्म से क्या कॉमन लेंगे, प्लस m प्लस रूट 3l इंटू वाई इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है सर, अब यहां पर दो इक्वेशंस बनेंगे, ठीक है, दो इक्वेशंस बनेंगे यहां पर। यूसुफ क्यों, कम ऑन डोंट वेस्ट द टाइम, क्लास सर जल्दी करो यूसुफ। सर नाउ हम क्या करेंगे सर, ये एक इक्वेशन है और ये भी एक इक्वेशन है, ax प्लस by, और ये भी बन रहा है a1 b1, और ये a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, इसको हम नाम दे देंगे सर, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1 और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 2, और जो गिवन लाइन है इस गिवन लाइन को हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन 3 नाम दे देंगे इसको, ठीक है। एंड वी विल ट्राई टू फाइंड एंगल बिटवीन 1 and 3, angle between 1 and 3। What's the formula to find angle between the lines? Formula क्या है, cos theta a1 a2 plus b1 b2 by under root a1 square plus b1 square under root a2 square plus b2 square। ये फॉर्मूला है, इसको हम यूज करते हुए we will find angle between the lines। ओके, सी द स्टेप्स केयरफुली। हम यहाँ पर एक नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, इसको हम कहेंगे a1 b1 और इसको कहेंगे a2 b2। हमको सिर्फ a1 b1 की ही जरूरत है सर, c1 c2 कहीं दिख रहा है आपको इसमें नहीं, तो लाइक ले लो इसको। सो cos थीटा इक्वल्स टू इक्वेशन 1 से a1 b1 लेंगे, इक्वेशन 3 से a2 b2 लेंगे। a1 की वैल्यू क्या है सर, l प्लस रूट 3m, ये a1 हो गया। उसके बाद a2 है, a2 क्या है सर, l प्लस फॉर्मूले का b1 क्या है सर, b1 m माइनस रूट 3l, और b2 सर, b2 क्या है, m डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर, ये a1 है ये b1 है, तो a1 स्क्वायर क्या बनेगा, l प्लस रूट 3m a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर m माइनस रूट 3l स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर सर, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। क्या बात है बच्चों, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है। So now open the bracket with l, here open the bracket with m, so cos theta will become root 3lm m square minus root 3lm होल डिवाइडेड बाय, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे, सो दिस विल बिकम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये हो गया। अब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 रूट 3lm, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन जाएगा अंडर रूट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। सर ये 2ab समझ में नहीं आया सर, ये कैसा आया है, l स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, b
बी स्क्वायर में क्या है, रूट 3m² है, तो ये रूट 3² m², स्क्वायर से रूट कैंसर, 3m² आ गया, 3m² आ गया, तो ये b² है असल में, और 2ab, तो ये 2ab ऐसा बनेगा, ठीक है, 2 इंटू रूट 3ml या lm/ml दोनों में की मतलब है, दिस टू विल गेट कैंसल, दिस टू विल गेट कैंसल, क्या बच जाएगा सर, cos थीटा l² प्लस m², ये एक l² है, यहाँ पर 3 है, 4l², ये एक 3m² और ये एक m², 4m², और ये रूट l² प्लस m². So what can I take common from these two terms? 4l² m². 4 जब बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, 2 रूट l² m² रूट l² m². सर असल में क्या होगा, रूट a इंटू रूट a क्या बनेगा, रूट a² बनेगा और ये a बन जाएगा. सिमिलरली इन दोनों भी क्या बनेंगे सर, cos थीटा l² m² डिवाइडेड बाय 2 इंटू, लेट मी सी द स्पेस, हाँ सर कवर हो रहा है, 2 इंटू, 2 बार है तो एक बार बन जाएगा बगैर रूट के साथ, l² m² 2 बार है, एक बार बनेगा विदाउट रूट के, यहां पर प्रूव है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो क्या बच जाएगा सर, वेरी गुड, cos थीटा इज 1/2, व्हेन यू विल गेट 1/2 इन cos थीटा, जी cos 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए तीनों के तीनों एंगल्स क्या होना चाहिए, 60 डिग्री, तभी हम क्या कहेंगे उसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल. हम सर दिस इज द एंगल बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 3. सिमिलरली अगर हम 2 एंड 3 करेंगे, सारा प्रोसेस करेंगे, यू विल गेट द सेम, तो अगेन करने की जरूरत नहीं है, वी विल यूज सिमिलरली. हम क्या बोलेंगे उसको, सिमिलरली, यानी इसी तरह से, इसी तरह से एंगल बिटवीन 2 एंड 3 क्या बनेगा, 60 डिग्री. सिमिलरली एंगल बिटवीन लाइन 2 एंड 3 इज हाउ मच, 60 डिग्री, 60 डिग्री. तो सर दो एंगल्स को 60 डिग्री आ गए, ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स होना चाहिए, वेरी गुड, a प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए, जब एक वैल्यू क्या है 60 है, दूसरा एंगल भी 60 है, 30 क्या बनेगा, सी क्या बनेगा, 60 प्लस 60 120, प्लस 120 वहां जाकर 120, तो क्या बनेगा, ये भी 60, तो तीनों एंगल्स भी क्या आ गए, 60 60 60, हेंस गिवन ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. हाँ सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया. अब क्या मालूम करना है, एरिया सर, एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल शुड बी n² बाय रूट 3 l² प्लस m². इसका एरिया ये होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या शो करने का, रिक्वायर्ड टू प्रूव इज n² बाय रूट 3 l² m². अब ये लाके दिखाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, कैसा लाके दिखाएंगे सर, सर इट्स अ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, और ये इक्वेशन 1 है. तो हम क्या करेंगे, दिस 0,0, line 1 is given to me is lx plus my plus n equals to 0. I will try to find the median through this origin to this line, median perpendicular distance between point and line. What's the formula? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है सर, क्योंकि हम h इसको हम नाम क्या देंगे, 0 से लेकर ये लाइन तक क्या नाम देंगे हम, h. हम h मालूम करेंगे, h क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 0,0 एंड दिस लाइन, lx my प्लस n इक्वल्स टू 0. क्या बनेगा फॉर्मूला, h mod n अंडर रूट
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखो, कहां से आया, स्ट्रेट लाइन में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला आप याद रखो एच वैल्यू। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला ये सर असल में आया कहां से बोले तो मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x1 y1 क्या है, 0 0 है, तो इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ c बचेगा। c क्या है, n है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, ये a है ये b है, तो इसका डेरिवेशन है। ठीक है सर, डायरेक्टली यूज कर लेंगे विदाउट वेस्टिंग द टाइम, याद रख लेना चाहिए। अब क्या करना है सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है एच स्क्वायर बाई रूट 3, ये फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर बाई रूट 3। सर एच की वैल्यू क्या है हमारे को, अभी आई ना एच की वैल्यू एन बाई रूट एल स्क्वायर एम स्क्वायर होल स्क्वायर बाई रूट 3। सिंप्लीफाई करेंगे, ये एन स्क्वायर बनेगा, ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसर, एल स्क्वायर एम स्क्वायर, ये रूट 3 को हम इसके इनटू करेंगे रूट 3, दैट्स इट। तो एन स्क्वायर बाई रूट 3 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एन है, हेंस प्रूफ। इतना करेंगे 7 मार्क्स। तो ये थ्योरम लास्ट टाइम 2015 में आई थी, उसके बाद डायरेक्टली 2024 में आई है। अच्छा प्रैक्टिस करो।